दोस्तों नमस्कार। सनातन वाणी में आप सबका स्वागत है। अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस डाले थे या जितने भी मैंने शॉर्ट्स डाले थे, वो बेसिकली मैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा था। लेकिन अभी मुझे एक इंट्यूशन आके गाइडेंस मिला है कि मुझे अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैंने कहा आज सावन मास का सोमवार, महाकाल शिव भगवान हम सबके प्रिय, क्यों ना आज ही मैं अपना रिकॉर्डिंग करके वीडियो स्टार्ट करूं। तो मैंने कहा आज आपके समक्ष मैं जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान के महासागर में से अर्जित कर पाया हूं, उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं सिंपल लैंग्वेज में ही कुछ प्रकृति की इवेंट्स, कुछ डाउनलोड्स, कुछ डिवाइन गाइडेंस जो मुझे मिली हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और हाँ, मुझे ये स्टार्ट करने का जब इंस्ट्रक्शन मिल रहा था फ्रॉम द डिवाइन, मुझे एक और इंट्यूशन ये दिया गया कि कई लोगों का बहुत सारा डाउट्स रहता है विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड रिलीजियन। तो अगर आप लोगों को किसी बात की शंका है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में डालिए। अगर डिवाइन का गाइडेंस रहा और डिवाइन का परमिशन रहा, तो मैं पक्का उसके बारे में एक्सप्लोर करके इन माय मेडिटेशन आपको आपके क्वेश्चंस के लिए समाधान लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पस एक और था कि भारत भूमि की सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। हम ये देख रहे हैं कि इतना पोटेंशियल रखते हुए भी, इतना ज्ञान का भंडार रहते हुए भी, भारत अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने लोगों के लिए फुल फ्लेज्ड वे में यूज नहीं कर पा रहा है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग हल्का सा, जो भी मुझे डाउनलोड्स मिलेंगी और मैं आपसे शेयर करूंगा, उन पे थोड़ा अपना मेडिटेशन वगैरह में भी जाके देखिए। आपको यूनिवर्स इतनी बढ़िया गाइडेंस दे देता है अबाउट हाउ टू प्रोसीड लाइफ में। लाइक ऐसे मेरी भाषा जो रहेगी वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा रहेगी। मैं कोई भी एक लैंग्वेज पे स्टिक नहीं करूंगा। इट कुड बी थोड़ा बहुत हिंदी, थोड़ा बहुत इंग्लिश, जो हम लोगों की रेगुलर भाषा है, उसी में मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करूं। अब सेकेंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये शेयर करने का मकसद क्या है, क्यों मुझे कहा गया है और मैं कौन हूं जो मुझे इस तरह का इंडिकेशन मिला है और मैं इस तरह के एफर्ट लगा रहा हूं। तो मैं 2-4 मिनट में वो चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ। एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में काफ़ी हाई पोजीशन पे मैं अपना कार्य निर्वाह करता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा काम और मेरी पर्सनल हॉबी, पर्सनल स्पेस, इन दोनों के बीच में क्लैश ना आए, ये मैं इंश्योर करता हूँ। तो मेरी दिनचर्या जो चालू होती है अर्ली मॉर्निंग, मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई रिगरस रिलीजियस प्रैक्टिसेस करता हूँ, बट पता नहीं बचपन से क्यों
मुझे बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी और मुझे बहुत सारे रिविलेशंस हुए थे जो उस टाइम पे किसी भी बालक के लिए रियली मेस्मराइजिंग रहेंगी और उसको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब चीज़ें एक माला में पिरोने का काम होने लगा और मुझे सीक्वेंस दिखने लगा कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और वो मुझे किस तरफ पुश कर रहा है। लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत आए हैं, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, डिवाइन के सपोर्ट से चैलेंजेस ओवरकम भी किए हैं। सेटबैक्स भी बहुत तगड़े आए थे, लेकिन उन सेटबैक्स को भगवान की कृपा से गेट बैक वाला सिनारियो में कन्वर्ट करके आई कुड बाउंस बैक इन लाइफ। सो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और मैं कुछ कुछ नया करने लगा। अगर आप ये देखोगे, आपके चारों ओर जो सृष्टि की रचना है, इसमें अनमोल रतन छिपे हुए हैं। ओनली थिंग इज, आपको नजर नहीं, उस नजर से देखना चाहिए जिससे आपको उसका मीनिंग कन्वे हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हम लोग सूर्य देवता को बहुत मानते हैं और सनातन धर्म में सूर्य भगवान को देवता का स्थान दिया गया है, देवता की उपाधि दी गई है। अब अगर आप देखेंगे तो रोज सूर्य भगवान को जल अर्पित करने की एडवाइस दी जाती है। कई लोगों को शायद खबर हो या कईयों को खबर भी नहीं कि सूर्य को जल देने से क्या होता है। इसके बारे में मैं विस्तार में तो अपने अगले प्रोग्राम्स में बात करूंगा। मैं जस्ट एक चीज बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने सबने बचपन में पढ़ा स्कूल में कि जब भी कोई व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू, एक ग्लास के थ्रू पास करती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम विबज्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन कभी ये नहीं बोला गया कि ये विबज्योर का हमारी लाइफ में क्या मतलब है, इसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। किसी टीचर ने आपको ये नहीं एक्सप्लेन किया। किसी टीचर ने आपको ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि हम लोग जो ये देख रहे हैं अपना, व्हाट शुड आई से, थ्योरम्स पे थ्योरम्स कर रहे हैं, स्टडीज पे स्टडीज, लाइट के रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, दुनिया भर की चीजों को पढ़ रहे हैं। छठी सातवीं कक्षा से लेके इंजीनियरिंग तक उसको पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स डेरिवेशन कर रहे हैं। लेकिन किसी टीचर ने आपको इस विबज्योर को पढ़ने के लिए क्या नेसेसिटी है फ्रॉम द ह्यूमन एंगल, ये कभी नहीं बतलाया। लेकिन मेरी जो जिज्ञासा थी, इनक्विजिटिवनेस था, उसके चलते जब मैंने टटोला तो मुझे बहुत सारे रेस्पॉन्सेस एक तरह से आकाशवाणी ही हुई जो खाली मुझे सुनाई दी। नींद में भी मुझे बहुत कुछ बतलाया गया, मेडिटेशन में बहुत कुछ बतलाया गया। और कई बार तो मैं ट्रैवल करते समय सडनली ऐसे थॉट डाउनलोड्स आते थे, अभी भी आते हैं। एक जमाना था जब मुझे इन एडवांस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और न्यूज़ भी दिखती थी, आने वाली चीज़ें भी दिखती थी कि क्या आने वाला है किसी टीवी या उसमें, या क्वेश्चन पेपर्स में क्या आने वाला है। तो इस तरह का प्रिमोनिशंस भी बहुत रहती थी। सो ओनली थिंग इज आई टुक दैट फॉरवर्ड। हम इसके बारे में बहुत विस्तार में बात करेंगे, तो अभी आई स्टिक ओनली टू ऑफरिंग द लाइट। तो वो जो विबज्योर हम ऑफर करते हैं, हम जब लाइट सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो लाइट उसी जल में से स्प्लिट होके हमारे पूरे बॉडी को एक्टिवेट करता है।
डिटेल वी विल हैव अ स्पेशल सेशन ऑन दैट, क्योंकि मुझे जो बोला जा रहा है अभी थोड़ा हट के कुछ और बोलने की इंट्यूशन आ रही है, तो उस टॉपिक को मैं यहाँ छोड़ के मैं एक और चीज़ पे जाऊँगा। मुझे जो अभी इंट्यूशन आई है उसमें ये क्लियरली बोला गया है कि आप जो अपना काम रेगुलरली करते हो, भले आप किसी भी ओहदा पे रहो, किसी भी पद पे रहो, कितने भी ऊँचे खिलाड़ी रहो, कितने कोई भी कार्य में रहो, कोई कार्य उच्च नहीं है, कोई निम्न नहीं है, सब अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। अगर आप रूटीन विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट अपना काम करते हो, तो अंग्रेजी में एक शब्द है रिचुअल। रिचुअल मतलब वो प्रैक्टिसेस जो हम एज ए मैकेनिकल प्रोसेस करते जाते हैं, लेकिन उस एक्ट में जब भगवान का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जब हम उनको स्मरण करके करते हैं, जब उनका नाम लेके करते हैं, तो उसमें जो डिविनिटी लग जाती है उसको स्पिरिचुअल कह सकते हैं। जो रूटीन काम आप करते हो वो रिचुअल है। आप खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय मैकेनिकली बनाया, थोड़ा डिस्टर्ब माइंड से बनाया, या फिर ना चाहते हुए भी करना पड़ा तो काम किया, वो सब रिचुअल है। लेकिन कोई भी काम करते समय जब हम भगवान की इच्छा समझ के तन मन से लग जाते हैं, तो वो एक्ट एक स्पिरिचुअल एक्ट बन जाता है। भले वो पढ़ाई हो फॉर द स्टूडेंट और टीचिंग हो फॉर द टीचर, कंप्लीशन ऑफ a task हो for any employed person or any professional, या कोई डिजाइन स्कीम कर रहा हो फॉर पीपल जिनको वो जानता भी नहीं है, कोई ब्रिज बनाना, कोई बिल्डिंग बनाना, तो जब डिवाइन का उसमें कंट्रीब्यूशन आ जाता है, इट बिकम्स स्पिरिचुअल। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, जो दुनिया में काफी रेस्पेक्ट कमांड करते हैं, दे हैव अ स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड। अगर आप कोई भी काम एज ए रिचुअल करोगे, तो उसमें ओनली द वर्क इज सीन, बट जब उसमें डिवाइन एलिमेंट लगा के आप करोगे, इट बिकम्स स्पिरिचुअल। और वहां पे उसका जो एंड रिजल्ट मिलता है वो डिवाइन की इच्छा के अनुसार मिलता है, और वो ऐसे प्रोपोगेट होता है जो जन्म जन्मांतर उसका बेनिफिट किसी न किसी को मिलता रहता है। सो सनातन वाणी में मेरे इंटेंशन यही है कि जो नॉलेज मुझे मिला था उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता। अगर आप देखोगे तो मैंने, जब मुझे परमिशन मिली थी तब अप्रैल वगैरह में मैंने ये चैनल चालू किया था, ऑन अ वेरी पायस डे। मैंने कंटिन्यूअसली अपने व्यूज को एक्सप्रेस भी किया जैसा इंस्ट्रक्शन मिला, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स एंड वीडियोस। बीच में मुझे बोला गया इट इज टाइम फॉर यू टू स्टॉप एंड फोकस ऑन मेडिटेशन एंड अदर थिंग्स, क्लींस योरसेल्फ, क्योंकि कुछ कुछ एनर्जीज आ गई थी मेरे में, जो एनर्जीज को मुझे टोटली हार्नेस करना पड़ा। देन अभी मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिला है कि आज के दिन तुम स्टार्ट करो और पहला वीडियो रिलीज करो। मुझे ये नहीं पता कि इसमें मेरे ग्राफिक्स क्या आएंगे, या उसमें मैंने स्लाइड्स तो बना के रखे, बट मुझे पता नहीं कितने स्लाइड आएंगे, क्योंकि जब जब मैंने कभी कभी बीच में कोशिश की वीडियो बनाने की या बोलने की, पता नहीं क्यों कुछ डिजिटल लॉन्च बोलिए या एरर आके मेरे वीडियोस फुल उड़ गए, टोटली इरेज हो गए विदाउट एनी रीजन। सो मैं ये कहता हूँ कि ये बस भगवान की इच्छा थी। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो वीडियोस हैं ये अब आपके पास आती रहेंगी, और जिस दिन मुझे जिस टॉपिक के लिए बोला जाएगा मैं उसी पे बात करूँगा।
जो भी मुझे डाउनलोड्स आएँगे, जो भी मुझे शेयर करने के लिए बोला जाएगा, बट हाँ, मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं बोल दूँ, इसमें हम बात करेंगे त्रिशक्ति, त्रिमूर्ति, हम बात करेंगे दि मुहूर्तास, हम बात करेंगे राहु केतु, हम बात करेंगे कि नाग देवता का क्या इम्पोर्टेंस है। हम ये बात करेंगे कि क्यों नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, क्यों सैटर्न से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लैनेट्स को आप कैसे अपने फ़ेवर में ले सकते हैं, कैसे हम अपने चक्रास को एक्टिवेट करें। और सबसे बड़ी बात, अभी मुझे परमिशन मिला नहीं है, लेकिन जिस दिन भी मिलेगा, मेरे लाइव सेशंस में मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, बिकॉज़ मुझे ये बोला जा रहा है कि हनुमान चालीसा ही आने वाले दिनों में ह्यूमैनिटी को बचाएगा। तो जितने लोग हनुमान चालीसा चैंटिंग करेंगे इन ए स्पेसिफिक वे, और वो वे भी मुझे मिल गया है, मुझे वो वे भी डाउनलोड हुआ है, बट अभी परमिशन नहीं है उसको डिक्लेयर करने की। तो जैसे-जैसे आएगा हम करेंगे, हम अपना सेल्फ को इम्प्रूव करेंगे, फैमिली को इम्प्रूव करेंगे, अपना लीनिएज इम्प्रूव करेंगे, पुराने कर्मा कट करके हम इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द यूनिवर्सल बेटरमेंट के लिए अपने आप को मोल्ड करेंगे। So that way Mahakal will help us to be safe from all negative entities, negative energies, कोई भी हमारे नज़दीक आ नहीं पाएगी अगर आप सनातन वाणी के थ्रू ये एनर्जीज पाएंगे। और हाँ, कई लोगों के बहुत डाउट्स रहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। इफ गॉड परमिट्स, डिवाइन क्लियरेंस होगा तो आई विल डेफिनेटली स्पीक ऑन दैट। मैं नहीं बात करूंगा, जो बोलना होगा मेरे थ्रू भगवान खुद बोलेंगे आप लोगों के लिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू। जय महाकाल।